श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 6 छठा अध्याय श्लोक नंबर 3 से पाठ करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम अर्थात शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। फिर से जो योग मैंने समता, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। तो कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम परम प्राप्ति में कारण कहा गया है। उसकी शांति जो है योगारूढ़ होने के कारण जो शांति है उसकी वो परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। स्वामी जी क्या लिखते हैं, व्याख्या सुनिए। निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। रजोगुण अधिक होगा, कामनाएं अधिक होंगी, तो ये करो वैसा करो वैसा करो, करने में मार धाड़ मचाई। किसी का म्यूट नहीं है, थोड़ा चेक कर लो सभी। तो कर्म करने का वेग मिटने से कैसे मिटेगा? निस्वार्थ भाव से सेवा होगी तब। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। ऊपर भी यही कहा है समता, उनकी व्याख्या में भी यही है, योगारूढ़ मैंने समता में। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का उपभोग ना करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। शांति में ही बैठा रहे, मस्ती में नहीं, उस शांति में परमात्मा की स्थिति अनुभव करे, मैंने नाम जप करे। मुझे तो कोई और उपाय नहीं लगता। कुछ होता हो तो अवश्य, पर मैं नहीं जानता। नाम जप से अधिक कोई क्या कहे ब्रह्मास्त्र है वो। नाम जप ही ले जाए।
सभी प्रक्रियाएं जो चाहिए हमें वो सब दे देता है। पर शांति तो हो। हम्म, सत्कर्म तो हो। कर्मों का पीछे आपने सुना सांख्य योग के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योग कर्म योग के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। कर्म योग से करने का वेग जो है मिटता है, ये यही कहा है। करने का जो वेग होता है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है जी। ये वेग कब मिटेगा? जब कर्म योग का पालन होगा तब। वेग मिटेगा तब वो सांख्य योगी हो गया। अब उसकी कुछ ना करने की इच्छा है और अपने आप को प्राप्त करने की इच्छा है। तो यहाँ पे जब शांति हो जाए, शम हो जाए, तो अपना साधन जो है, जो भी गुरु प्रदत्त है, इसको बनाए रखे, शांति में ना बैठा रहे। अब देखिए, इस शांति को खूब अच्छी तरह स्वामी जी ने खोला है। शम, शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ ना करना। जब तक हमारा संबंध करने क्रिया के साथ है, तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूप बंधन है। पीछे सुन चुके हैं। मन शरीर के सुखों में आ गए हम, तो जितनी अशांति हो सकती हो जाएगी। मैंने अशांति के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। क्रिया का वेग हटेगा, वो ऐसे नहीं हटेगा, हटेगा ही कर्म योग से। यह महापुरुषों के संग रहने से नहीं भी समझ आ रहा हो, तो उनके संग रहने से, उनको व्यवहार करते देखने से ही वो समझ में आने लग जाता है। तो इसलिए क्रिया करने का जो वेग रहता है वो रजोगुण होता है। शास्त्रों में वर्णन ही है कि जो साधक है उसको सात्विक भोजन पाना चाहिए, ताकि रजोगुण हटे। तप करना चाहिए, एकादशी व्रत इत्यादि करना चाहिए, सत्व गुण बढ़ता है। सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, सत्व गुण बढ़ता है। और जो रजोगुण कैसे बढ़ता है? दूसरों की बातें सुनने से। और सबसे अच्छा उपाय है टीवी देखो, मोबाइल देखो, तो रजोगुण बढ़ जाएगा। इसको बंद नहीं करोगे तो रजोगुण कम नहीं होने वाला। क्यों चित्त लगता है उसमें, ये विचार करना है। क्यों चित्त लगता है? तुम क्या कर लोगे खबर सुन के? क्या कर लोगे? वो तुम्हारी आदत बन चुकी, क्रिया एक आदत बन चुकी और कुछ नहीं। बिना विचारे ही देखे जा रहे हो पूरी उम्र से। बिना विचारे क्यों देख रहे हैं जी? क्या लाभ हो गया अभी तक? कौन सा हमें
डिग्री मिल गई जो आगे काम आने वाली है, तो थोड़ा विचार करना चाहिए। अनर्गल संसार का प्रलाप सुनते रहना, अनर्गल कामी, क्रोधी, लोभी, मोह, अहंकार से भरपूर लोगों की बातें, बतंगड़ सब सुनते रहना। तो फिर कहना है जी अभी योग कैसे करना है? अपने दोष का निवारण करना है आपको। हमारे जो दोष हैं उसको देखना है, तो सब कुछ समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। गीता जी समझ करके कोई ये पूछे कि साधन क्या करना है, तो इसका मतलब उसने सुना ही नहीं है। गीता जी गुरु ही बना देती है। ये शास्त्र जो रामायण जी है, भागवत जी हैं, गीता जी हैं, इन शास्त्रों का अध्ययन करने से पूछना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है। पहला अंतःकरण की शुद्धि, क्रिया क्रिया पहले जो बीमारी है पड़ गई है क्रिया करने की, वो होगी कर्मयोग से। सेवा बुद्धि से कार्य करना है। तो ये लगता है कि बड़ा कठिन है। अरे नहीं, कठिन नहीं, बहुत आसान है। एक ही एक ही फॉर्मूला है उसका। राम राम महाराज जी, म्यूट हो गया आपका। अच्छा जी। हाँ, म्यूट हो गया। कहाँ तक सुना आपने? हाँ, महाराज थे कि गीता जी हैं, बाकी जो शास्त्र में पढ़ने हाँ, चाहिए वो आपको ठीक दर्शन देती हैं। हाँ, ठीक ठीक। तो गीता जी ठीक से समझ में आ जाएगी ना, तो स्वतः ही अपने दोष का निवारण करने लग जाओगे, अपने दोष का। जो हम अभी हमारी बुद्धि ठीक समझ रही है, ठीक काम है, जब गीता समझ आएगी तो पता लगेगा ठीक काम है क्या। हाँ, ये बता रहा था कि कर्मयुग होता क्यों नहीं, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है वो सुना रहा। कि हमने सीधा और सरल चलना है, सत्यता से चलना है, यही मंत्र है उसका। सीधा और सरल सत्यता से चलना है। जो होता है सो बोल देना, होता है, जो नहीं होता नहीं होता है। जितना कर सकते हैं करेंगे, और जो भी कुछ कर पाने के योग्य हैं वो यही मानना है परमात्मा ही कर रहे हैं। इस शरीर में शक्ति जो है परमात्मा की है या प्रकृति के है। ज्ञान दृष्टि से तो ऐसे बोलेंगे परमात्मा की है। तो शरीर तो मेरा नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? शरीर से तभी हम पीछे हट पाएंगे जब हम ये अभ्यास करेंगे कर्मयोग का। अभ्यास करने के बाद चित्त में शांति, क्रिया का जो वेग है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद वही सांख्य योग, कुछ नहीं करना है, मन से ही हो जाएगा, सिर्फ भजन करना है। बुद्धि में कोई और चिंतन आने ही नहीं देना, कोई भी चिंतन आने नहीं देना, केवल भजन का चिंतन होना चाहिए। यहां तक पहुंच जाएंगे। यही है सांख्य, यही है योग, सब कुछ यहाँ, और कोई चिंतन नहीं आने देना। हाँ, तो
तो जब तक क्रिया है, क्रिया कौन करेगा? शरीर करेगा। तब तक प्रकृति के साथ संबंध बना ही रहेगा। जब मैं अपने आप को शरीर मानूंगा तो फिर मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, और तब तक अशांति, दुख, जन्म मरण का बंधन प्रकृति के साथ संबंध ना करने से मिटेगा। ये सब होगा, और प्रकृति के साथ संबंध छोड़ने से ये सब मिट जाएगा। कारण की क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में, क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में, कर्म और वस्तु माने शरीर दोनों प्रकृति में। चेतन तत्व में ना क्रिया है ना पदार्थ है, इसलिए परमात्म प्राप्ति के लिए श्रम अर्थात कुछ ना करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूं, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व ना मिलाए, मैं शांत हूं, ये अनुभव जो होता है थोड़ा शुरुआत के लिए तो ठीक है। जब शांत चित्त हो जाए तो मन और बुद्धि थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर क्यों सोचना है, बस यही क्रिया ना करना हो गया। इधर उधर क्यों सोचना है, केवल भजन, केवल परमात्मा का चिंतन, शांत एकांत। और ये क्या बोले, कैसे कहना चाहिए, ये आसान है, हो जाता है, बस इतना कह सकता हूं। क्योंकि इसमें कुछ कहना, अगर कहना है तो फंस जाओगे, इसलिए इतना ही बोल सकते। हाँ, अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व ना मिलाए, प्रत्युत ऐसा समझे कि शांति स्वतः है, होती ही है, स्वतः है, स्वभाव है मेरा। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी। ये बिल्कुल वैसी बात हो जाएगी, किसी ने अच्छा घर बनाया, अच्छा व्यू मिल रहा है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, बड़ी सुविधाएं, तो दूसरों को घर बुला बुला के दिखाता है अपना घर, कि मेरा घर देखो, आओ आओ कभी आओ चाय पीने। तो दिखाना होता है घर, तो क्या उसको शांति मिलेगी? घर दिखा दिखा के हाँ, अपने आप को अशांत कर लेगा। बस इसी तरह यही है कि तुम्हारा अंतःकरण शांत है तो गीत क्यों गा रहे हो भाई? शांत है, परमात्मा का भजन करो, ये स्वामी जी कह रहे हैं। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी। उपभोग ना करने से शांति स्वतः रहेगी, और क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है। कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है।
ये है बात। उस शांति का कोई कर्ता और भोक्ता नहीं है, इस अनुभूति में जाना है। तो फिर कैसे पता लगेगा कि शांति है मेरे? यहाँ कर्ता अथवा भोक्ता है, वहां भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है। भोग थोड़ा भी हुआ तो संसार में स्थिति हुई। लेकिन जो बात है, ये जो उन महापुरुषों के ऊपर लागू नहीं होता। इससे बहुत बड़े ऋषि हैं, उनके कई प्रसंग हैं, उनके विवाह इत्यादि भी हो गए, सब कुछ हो गया, उनके जहां बहुत श्राप इत्यादि भी हुए, लेकिन वो फिर भी उन क्रियाओं से परे हैं। श्लोक संख्या 4। कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। फिर से, कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। ये योगी है। अगर स्वामी जी का पढ़ेंगे तो आप तक ज्यादा भारी हो जाएगा। बस इतना इतना ठीक है जितना आपने सुन लिया। संख्या 5। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस व्याख्या ना भी पढ़े तो ये समझ तो आता ही है, जो अभी तक सुन चुके हैं। हम अपने मित्र कैसे होंगे? अपने दोषों का निवारण करेंगे, अपने आप को साधेंगे, कर्म योग का प्रयास करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, तो अपने मित्र हो जाएंगे। और यदि ये पेंडिंग रखेंगे, अच्छा हम कर ही लेंगे, कर लेंगे, अभी ये करना, अभी कर लेंगे, कर लेंगे, तो अपने ही शत्रु हो गए। चलो स्वामी जी की थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते। 5वें की, गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी ना देखकर अपने में ही कमी देखे और उसे मिटाने की चेष्टा करे। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं, फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। फिर से सुनिए, अपना कल्याण करने में देरी क्यों है? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण, ये नश्वर शरीर, पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही अपने ही उद्धार में देरी हो रही है। वही जो ऊपर सुन लिया पहले, इसी बात को इस मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है। क्यों? क्योंकि हमने ही आसक्ति की है।
हाँ, ये बात जो आगे है, ये सुननी चाहिए। अपने से ही उन्होंने प्रश्न उत्तर किया है, तो ये पूर्व पक्ष लिखा है, इसका अर्थ है प्रश्न है। गुरु, संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। उत्तर दिया, गुरु, संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। हाँ जी गुरु जी, मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ठीक है, घर गए तो सब भूल गए। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया, उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए। इसलिए भगवान कहते हैं, यही श्लोक है, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। संख्या 6। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अब स्वामी जी के शब्दों में, शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए ना मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए ना मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है, उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है, उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। संख्या 7। जिसने अपने पर विजय कर ली है, जिसने अपने पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। यही तो उसका आवरण है। इसको हटा लिया तो परमात्मा का स्वरूप तो प्रकाशित स्वतः ही हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जिसने अपने पर विजय कर ली है, संयम इत्यादि कर लिया है, जो करना चाहिए वो किया है, उसे शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। पर यहां हम धोखा खा जाते हैं।
धोखा ये खा जाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते। उस शीत-उष्ण मैंने अनुकूलता, प्रतिकूलता में जो सम है, ध्यान नहीं दे रहा। सुख-दुःख का भी ध्यान नहीं दे रहा। मान-अपमान में भी वो ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए वो निर्विकार है। ऐसे निर्विकारी को परमात्मा नित्य प्राप्त है। और जो रजोगुनी है, तमोगुनी है, वो मानेगा ये तो बड़ा ढीठ है, बुद्धि नहीं है, इसको कुछ अनुभव ही नहीं होता है। हाँ, ये किस तरह का है? मैला-कुचैला। अजीब है ये। संख्या 8 जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त माने कहा जाता है। ऐसा योगी युक्त, युक्त का अर्थ लिया योगारूढ़, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। स्वाध्याय भजन इत्यादि होता रहेगा तो जीव ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाएगा, प्रश्न ही कोई नहीं रहेगा। तो फिर यही आएगा चित्त में कि बस अब चित्त इधर उधर क्यों करना है, एक ही जगह रहना चाहिए, परमात्मा में चित्त रहना चाहिए। वो उसको युक्ति मिल जाती, वो ऐसा कर लेता है। जो कूट की तरह निर्विकार है। यहाँ कूट किसके लिए बोला है ये समझ नहीं आया। हाँ, कूट एक परमात्मा के लिए भी शब्द आता है, कूटस्थ ऐसा शब्द आता है। जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगारूढ़ कहा जाता है। ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। संख्या 9 सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य माने द्वेषी और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में, साधुता का आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। ये है बात, तभी तो सम हो पाएगी। विषमता दिखती रहेगी तो हम ही अशांत रहेंगे। लेकिन इसका तो इसकी समझ चाहिए, तभी ये संभव है। फिर से सुनिए, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। तो किसकी समबुद्धि होगी यहाँ पे? जिसने जान लिया कि ये प्रकृति के गुण प्रकृति में वर्त रहे हैं, ये प्रकृति के गुण हैं और इनको ऐसा होना ही। आज इसके हिस्से में सद्गुण है, कल इसके हिस्से में दुर्गुण आ जाएंगे। आज उसके हिस्से में दुर्गुण है, कल सद्गुण भी आ सकते हैं। लेकिन मेरा व्यवहार तो समता वाला ही होना चाहिए। किसी किसी को ये बात थोड़ा ठीक से समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो ऐसी बुद्धि रखनी है ना, समता वाली।
योगारूढ़ रहना है, समता वाली बुद्धि। मेरा कर्तव्य क्या है? बस वही करना है। कर्तव्य आ गया दंड देने का तो उसमें मना भी नहीं है। दंड दंड भी दे सकते हैं। तो बस यही समझना है कि अब समता कैसे करेंगे? भगवान कह रहे हैं तुम लड़ो और मारो और तुम योगी हो। योगी बना रहे हैं भगवान। समय काफी हो गया है, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय सीताराम। राधेश।